उत्तर प्रदेश में चाहे वो खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति हों या फिर मुख्य सचिव रहे दीपक सिंघल, माना जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए इन पर हाथ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किसी के माथे पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का हाथ है तो किसी के माथे पर उनके छोटे भाई शिवपाल यादव का। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब अपनी सरकार में साफ सफाई अभियान शुरू किया तो निशाने पर गायत्री प्रजापति और दीपक सिंघल भी आ गए। मुलायम के करीबी गायत्री प्रजापति अखिलेश के लिए गले की हड्डी बन गए। जब अवैध खनन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच रोकने की यूपी सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया, अदालती सख्ती के बीच अखिलेश ने आखिरकार गायत्री को हटाने का फैसला लिया तो सपा के अंदर हड़कंप मच गया। शिवपाल के करीबी माने जाने वाले दीपक सिंघल को मुख्य सचिव पद से हटाने के बाद अखिलेश ने ये इरादा भी जताया कि वो अगले विधानसभा चुनाव में क्लीन इमेज के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। सरकार के रास्ते में मुसीबत बने दो बड़े पेड़ गिराने के अखिलेश के कदम से सपा की सियासी जमीन हिल उठी। उसके बाद चाचा भतीजे के टकराव और फिर सपा मुखिया के बीच बचाव की कहानी सब देख और सुन चुके हैं। लेकिन नए हफ्ते में कहानी फिर घूम गई, जिसमें निशाने पर साफ साफ अखिलेश नजर आ रहे हैं। गायत्री प्रजापति को अखिलेश कैबिनेट में लाने का फैसला तो पहले ही नेताजी कर चुके हैं। चाचा भतीजे के लोगों को निकाल देता है, कभी भतीजा चाचे के लोगों को जेल में डाल देता है, तो कहीं से अमर सिंह भी आकर अपना नारद का भूमिका निभा देते। सूत्रों के हवाले से अब ये खबर भी आ रही है कि दीपक सिंघल की भी मुख्य सचिव के तौर पर वापसी हो सकती है। सवाल ये है कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के साथ साथ क्या अखिलेश सरकार में भी मोहरे अब अमर सिंह सजाने में जुट गए हैं? क्या मुलायम और शिवपाल का सहारा लेकर अमर सिंह उस सीएम अखिलेश से अपनी भड़ास निकालने में लगे हैं जो उन्हें बाहर ही बता चुके हैं? अमर सिंह को महासचिव बनाया गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज मैं सरकार के डायल 100 पर बोलने आया हूँ। सपा के अंदर जो नए कदम उठते दिख रहे हैं वो कई नए फैसलों की आहट देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हर उस फैसले पर फिर मोहर लगेगी जो नेताजी के नाम पर अखिलेश के चाचा शिवपाल ने किया। इसी के तहत ये भी माना जा रहा है कि जल्दी ही अब कौमी एकता दल का सपा में विलय भी हो जाएगा। अफजाल अंसारी का वही कौमी एकता दल जिसका एक प्रमुख चेहरा आपराधिक छवि वाला नेता मुख्तार अंसारी भी है। यानी अखिलेश जहां अगले चुनाव में साफ सुथरी छवि लेकर उतरने वाले थे, वहीं अब इसका ठीक उल्टा हो रहा है। सवाल यह है, क्या सपा अब दागियों, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के सहारे ही रह गई है? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर अगले विधानसभा चुनाव में उतरने वाले थे, तो अब हो रहा है इसका ठीक उल्टा। समाजवादी पार्टी में वो सब कुछ हो रहा है और आगे भी होगा जो अखिलेश को सूट न करे। सवाल है, क्या सपा दागियों, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के सहारे ही रह गई है? कैमरामैन मन्ना के साथ अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ।